कर देने में पीछे नहीं हट रहे। आपको बता दें कि निर्दलीय कई जगह चुनाव जीते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के जो 49 निकाय हैं, पहले चरण के तहत 16 नवंबर को मतदान हुआ था और 19 नवंबर यानी कि आज उनके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। कई जगह से परिणाम भी आ चुके हैं, तस्वीरें कई जगह साफ भी होने लगी है, वहीं कई जगह तस्वीरें शाम तक साफ हो जाएगी, हम आपको ये बता दें। और आज हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रवण देवल जी और बसपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विष्णु कुलवाल जी। सर, आपका जन टीवी में स्वागत है। सर, निकाय जो चुनाव हैं उनके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। कहीं हम बात करें भाजपा का वोट बन रहा है, कहीं कांग्रेस का, तो निर्दलीय भी पीछे नहीं है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विष्णु देवल जी से। विष्णु जी, भाजपा का जो कई जगह से भाजपा को काफी समर्थन मिल रहा है, तो कई जगह भाजपा को कहीं न कहीं समर्थकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और ऐसा कहा भी जाता है कि जिसकी सरकार होती है तो स्थानीय निकाय जो चुनाव होते हैं उसमें उसका बोर्ड ज्यादा से ज्यादा सीटें बनाता है। तो ये कहावत इन चुनावों में कहां तक सिद्ध हो रही है? देखिए, जिस तरीके से छोटी सरकार के चुनाव है, उन चुनावों को देखते हुए जब परिणाम आ रहे हैं, पर पूर्ण रूप से परिणाम अभी आए नहीं है, धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन जो चुनाव और जो जनता तय करती है और जिस तरीके से लोग और वहां के स्थानीय लोग और स्थानीय मुद्दे और निर्दलीयों की भागीदारी, अन्य जो चीजें होती है, ये सब कहीं न कहीं पार्टियों के समीकरण भी बिगड़ते हैं। इसका भी एक कारण रहता है, लेकिन फिर भी जो जनता तय करती है वो सबसे सर्वोपरि है। जी, हम विष्णु कुलवाल जी से जानना चाहेंगे। सर, बसपा जैसे बात करें बसपा की, तो कई जगह से बसपा के उम्मीदवार भी सामने हैं। तो कहीं न कहीं पब्लिक का मानस ये तो नहीं है कि थर्ड मोर्चे को इस बार मौका दिया जाए? नहीं, ऐसा लगता नहीं है जी। जो चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं उससे लग रहा नहीं है। पर जिस जंग से निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं जी, उससे दोनों पार्टियों की नींद हराम हो चुकी है। और आज जो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे पहले 2014 में जो कांग्रेस के 21 और भारतीय जनता पार्टी 21 वोट थे, इन 49 में 8 पे इंडिपेंडेंट थे। मगर आज जो भी चुनाव परिणाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो कुलवाल जी, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भाजपा जनता पार्टी, मतलब भाजपा को जो स्थानीय निकाय चुनाव में एक तरीके से जो पब्लिक है वो नकारती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्यकर्ताओं का सम्मान तो किया नहीं। कार्यकर्ताओं को टिकट देते नहीं है, कांग्रेस छोड़ के आते हैं उनको टिकट दे देते हैं। तो जो पार्टी का कार्यकर्ता जिसने अब लगातार संघर्ष किया हो, वो लोग उस कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए काम क्यों करेंगे? आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हार हो रही है। आज जिस पार्टी के पास राजस्थान में 1 करोड़ सदस्य हो, वो 33 लाख के सीटों में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो जो इन्होंने फर्जी मेंबरशिप चालू की, ये प्रमाणित हो गया निकाय चुनाव से कि भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप एक फर्जी मेंबरशिप थी, एक मिस कॉल मेंबरशिप थी। इसी के चुनाव है कि आज पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी से दूर हटके खड़ा हुआ है और देख रहा है कि पार्टी की क्या हालत होती है। देखिए, देश के जब चुनाव होता है तो वो मोदी जी को वोट डालने के लिए चल जाता है, मगर राजस्थान में आज पार्टी की स्थिति क्या है? राजस्थान में पार्टी की स्थिति आज यहाँ पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बने हुए हैं, वो खुद ही, जब भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान पार्टी है तो उनको तो कम से कम बाड़ेबंदी करनी नहीं चाहिए थी। जब निष्ठावान लोगों की बाड़ेबंदी करनी नहीं थी तो भी भारतीय जनता पार्टी ने बाड़ाबंदी की और उसके बावजूद भी जो परिणाम आ रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना पड़ेगा और जो कार्यकर्ताओं का जो इन्होंने सम्मान करना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी आगे जाके बढ़ेगी। और अभी जो चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस का पल्ला काफी भारी रहेगा। देवल साहब, अभी कुलवाल साहब ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जो
आरोप ये लगाया कि जो कार्यकर्ता उनको टिकट नहीं दिए और एक तरीके से फर्जी मेंबरशिप बनाई है, क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं फर्जी मेंबरशिप, हो सकता है इनकी मानसिकता उनके हिसाब से हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि राजस्थान में जो 0.5% से वोट आ रहे थे, चुनाव आ रहे थे, 0.5 वोट कम मिला था भारतीय जनता पार्टी को जी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी बोलते थे, आप देखिए इन 49 चुनाव में 49 जगह चुनाव, 24 जिलों का चुनाव है, उसमें 3 बड़े निगम है, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर। तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और ये धीरे धीरे बड़े चुनाव लोकसभा अन्य राज्यों में और धीरे धीरे बड़े निगमों में और गांव की पार्टी होती जा रही है और गांवों में भी धीरे धीरे पूर्ण रूप से यही स्थिति होगी जैसे पूरे देश में। और ये इस बात की चिंता नहीं करें कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उसके कार्यकर्ता मजबूत है। हम हर चीज को प्लस लेते हैं, हर चीज को अच्छे से सोचते हैं। कोई भी तरह का परिणाम जब आता है, अच्छा परिणाम आता है तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि जनता का काम हो, और घटिया परिणाम आता है तो हम इस बात की भी चिंता करते हैं कि ये कारण क्या रहे, उन कारणों की तलाश करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर पहलू को देखती है। तो इनके आरोप लगाने से आरोप लगाया फर्जी मेंबरशिप का नहीं, ना तो यही तो कह रहा हूं, इनके आरोप लगाने मात्र से भारतीय जनता पार्टी कहीं फर्जी मेंबरशिप नहीं है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी कार्य करता है और राजस्थान में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आप देखिए जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट धीरे धीरे सामने आएंगे, आप देखिए छोटा चुनाव है, उसमें निर्दलीय कुछ लोग वोट काटने के लिए प्रत्याशी हो जाते हैं। ये सब चीजें मिला के जब जिस तरीके से, और जो पार्टी सत्ता में है वो पूर्ण रूप से सरकारी साधनों का भी दुरुपयोग करते हैं और ये चीज संभव है और आप समझ ही रहे हैं इस बात को। तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप कहीं फर्जी है। ये इनकी मानसिकता फर्जी हो सकती है और सोचना इनका गलत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये क्या जाने, ये समाजवाद की या एक समुदाय की बात करने वाले लोग, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं, पूर्ण रूप से जनता की बात को सिर आंखों पे रखने वाले लोग हैं। जैसा भी मैंडेट हो हम सुधार करने वाले लोग हैं। हम केवल एक चीज को नहीं लेके चलते, समभाव को लेके चलते हैं, सभी का साथ हो, सभी का विकास हो, इस बात को लेके चलते हैं। और जो सबके साथ लेके चलता है उनके पास कई तरह की मजबूरियां, कई तरह की तकलीफें आती है, उन तकलीफों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम 200 से 300 से पार जाने वाली पार्टी है, तो इनको सब चीजों का पता है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। देवल साहब, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में भी कहा जाता है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है। और अभी कुछ सदस्य भी को भी टारगेट दिया था कि मिस कॉल देके सदस्य बने। उसके बावजूद क्या जो जनता है उन्होंने विधानसभा और लोकसभा में भी भाजपा को अपनाया, स्थानीय निकाय चुनावों में नकार दिया? मैंने आपको बताया ना भी कि राजस्थान में 0.5% का फर्क रहा। जिस तरीके से इन्होंने गलत वादे किए किसानों के साथ, युवाओं के साथ, और उन वादों को अभी तक किया नहीं, उनमें 0.5% लोग, ऐसा होता है, पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि हिंदुस्तान में मत परिष्कृत होना जरूरी है। तो वो मत परिष्कृत ऐसे लोग जो किसी लालच में वोट दे जाते हैं, वो जनता का नकारना नहीं है। हम जब उसको हार स्वीकार करके उस बात में जनता का काम करने में तीव्र गति से लग गए, उनके दुगुनी शक्ति से लगे। लेकिन आज भी शहरों में और ग्रामीण एरियो में और जहां छोटे शहर हैं उनमें आज भी इस बात का रहता है। जैसे आप भरतपुर देख लीजिए, वहां निर्दलीय चुनाव जीत के आए। तो ये सब चीजें कब होती है, जब कहीं न कहीं मतदाताओं को एक व्यक्तिगत या एक छोटे से दायरे में समझने का अवसर देते हैं या अन्य चीजों का प्रलोभन देते हैं, तो ऐसे परिणाम आते हैं। लेकिन ऐसे परिणाम आना भारतीय जनता पार्टी का कमजोर होना नहीं होता। जी, निम्बाड़ा की बात करें देवल साहब, तो निम्बाड़ा में 15 साल से बीजेपी का जो तिलिस्म है वो टूटता हुआ नजर आया है। 15 साल से निम्बाड़ा में बोर्ड बना हुआ था बीजेपी का, और इस बार
मतलब बीजेपी को वहाँ जो तिलिस्म है, जो बीजेपी का जादू है, वो काम नहीं कर पाया? नहीं, बिल्कुल। अगर वहाँ की जनता ने वोट जिस हिसाब से दिया है, वो उस जनता ने क्या सोच के, क्या विचार करके वोट दिया है, जनता जो है किसकी झांसे में आके ऐसा वोट देती है, तो वो जनता ही समझ सकती है इस बात को। लेकिन कहीं भी आप देखिए, इस देश में 65 साल 60 साल सरकार कांग्रेस की रही, लेकिन वो भी टूटी है। बात ये नहीं है कि निमेड़ा में क्या हुआ, भिवांडी में क्या हुआ, लेकिन बात ये है कि मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को पॉजिटिव लेती है। भारतीय जनता पार्टी अपना उत्तरदायित्व लेके उस काम को करती है। अगर कहीं हमको वोट कम मिला है तो उसको हम इस बात से करते हैं कि इसमें कई कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर भी करेंगे, उन कमियों को बखूबी जो है दूर करके सुधार की संभावना है। और ऐसे रिजल्ट जो है वो हमारी ताकत को बढ़ाने में भी जरूरी है, उससे ताकत बढ़ती है वापस की कि कहीं कमी रही है, कार्यकर्ता जो है उसको दुगनी ताकत से करके तो अपने उसको पूर्ति करेगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। जी, अब हम कुलवाल साहब के पास चलते हैं। कुलवाल साहब, अभी देवल साहब कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास की पार्टी है भाजपा, और सबका साथ सबका विकास चाहने वाली पार्टी है। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे निम्बाड़ा की बात करें तो 15 साल पुराना तिलिस्म टूट गया है। 15 साल से लगातार बीजेपी का वहाँ बोर्ड था, और इस बार निम्बाड़ा में भाजपा को नकार दिया गया है। कई ऐसी जगह है, जैसे बात करें पाली की, पाली में तो माफ कीजिएगा बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है। कई ऐसी जगह है जहां पर, जैसे दौसा की बात करें तो दौसा के महुआ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नकार दिया एक तरीके से, क्योंकि वहां निर्दलियों का पल्ला भारी रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास जी। जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तो इनको ये याद है सत्ता का हम कैसे हिसाब किताब सेट करते हैं, और जब राजस्थान में 5% से हार जाते हैं तो इनको 0.5% याद आ जाता है। सत्ता किसकी थी, सत्ता का दुरुपयोग किसने किया, ये इनको याद नहीं है। अब ये आज वह हार जाते हैं ना, तो सामने वाले कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग करने वाली पार्टी और दूसरे पे क्या आरोप लगाएगी? तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हार को स्वीकार करना चाहिए, और जो जनता ने वोट दिया, जनता की आवाज का समर्थन करना चाहिए। ये नहीं कि हर बात में हमने ये किया, हमने ये किया, अगर करते तो हारते क्यों आप लोग? ये सब जनता को धोखा है, बहकावे है। इन लोगों ने किन किन नामों से वोट लेकर जनता को गुमराह किया, आज ये किस बात से बोल रहे हैं? सवाल है राजस्थान की जो अभी 49 पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, निकाय के, पालिका परिषद के, उनमें भारतीय जनता पार्टी पहले 21 में थी, आज भारतीय जनता पार्टी 10 के नीचे आने वाली है। तो पहले इनको सुधारना होगा कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसको आप पहले देख लीजिए। दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले आप भी देख लीजिए कि आप सत्ता में कितने रहे हो, तो आपने भी कितना दुरुपयोग किया है। तो दुरुपयोग का नाम न लेके अपनी गलती को सुधारे, और जो जनता ने जनादेश दिया उसको सिरबाती स्वीकार करे, यही इनसे मेरा कहना है। तो कुल मिलाकर कुलवाल साहब ये कह सकते हैं कि मोदी लहर इन निकाय चुनाव में काम नहीं आई और सीएम गहलोत का जादू चल गया। सर, मोदी, मैं कहूं प्रधानमंत्री को चुनाव से क्या मतलब है, अगर छोटे चुनाव में प्रधानमंत्री अगर करेगा। ये देखिए, जो इनका संगठन है राजस्थान का, वो संगठन इस पार्टी को लेकर डूब रहा है, क्योंकि इनके नेता कई प्रकार के पैदा हो गए यहां पर। और अब यह जातिवाद का आरोप हम पे लगा रहे हैं। जातिवाद पार्टी तो खुद भारतीय जनता पार्टी है। आज उनकी पार्टी में स्थिति क्या हो रही है, पहले अपनी पार्टी को देख रहे हैं देवल साहब, इसके बाद ये कोई बात करे। कुल मिला के जो राजस्थान में जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की हार है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार है। सेंटर से इस पार्टी का कोई लेन देन नहीं है, इस चुनाव से कोई संबंध नहीं है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को, जो वास्तविक कार्यकर्ता है, उनका साथ देके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। ये मानेंगे नहीं, ये नहीं मानेंगे। क्यों? इनको हार तो बर्दाश्त होती ही नहीं है। हार अब इन्होंने अब इनकी जो ग्राफ है ना, वो धीरे धीरे नीचे आने लगा है। आप देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, अब आने वाला छत्तीसगढ़ देख लीजिए, फिर आएगा बंगाल देख लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और उसको अगर ये समझेंगे और जनता की भावना को समझेंगे तो भगवान इनको सद्बुद्धि देवे। बाकी इनका विचार है, कुछ भी कहे। जी देवल साहब, अभी कुलवाल साहब ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है,
और जनता को गुमराह कर रहे हैं, जातिवाद फैलाने का भी इन्होंने आरोप लगाया। तो ये भाजपा पे आरोप लगाने का कहां तक सिद्ध है, ये चीज कहां तक कारगर है कि या विपक्ष का काम आरोप लगाना है? ये बात हम कहते नहीं है, हमारा स्लोगन है सबका साथ सबका विकास जी। और हमारा विचार और चिंतन भी अंत्योदय है। अंत में बेटा व्यक्ति को भी लाभ मिले, सरकार का मिले तो दुरुपयोग जैसी बात ही नहीं। और ये सब जो चीजें हैं निकाय चुनाव में, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी हिंदुस्तान में मत परिष्कृत नहीं है। अब धीरे धीरे ये सब चीजें हो रही है। जो राजस्थान, हिंदुस्तान और छोटे गांव तक जो एक लोकतंत्र की महत्वता जानी चाहिए, वो धीरे धीरे पहुंच रही है। क्यों? इस बात को लेके कि पहले परिवारवाद, इनसे टिकटें मिलती थी, आज काम करने वालों को टिकट मिलती है। आप देखिए कहीं न कहीं निर्दलीय जो निकल के आए वो इस बात का द्योतक है कि मत परिष्कृत नहीं है। कहीं न कहीं व्यक्तिगत लोग छोटे चुनाव में व्यक्ति से आदमी, व्यक्तिगत लोग, व्यक्तिगत बातें होके चुनाव का रिजल्ट आप इसको जब विश्लेषण करेंगे तो अब आपको पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा, जो राजनीतिक लोग हैं, जो पत्रकार बंधु हैं उनको, कि ये कहाँ गणित कैसे होता है। ये वोट काटू प्रत्याशी और मत परिष्कृत नहीं होना ये एक बड़ा कारण है जब छोटे चुनावों में ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो इन चीजों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है और पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि अगर हमारी कहीं कमियां रहती है तो हम उनमें सुधार भी करते हैं और सुधार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि बड़े चुनाव हैं, जहां बीकानेर है, उदयपुर है, भरतपुर है, इन सब जगह जो चुनाव हुए हैं उनमें आप रिजल्ट देखिए। लेकिन जैसे आप झुंझुनू का देखेंगे और कहीं का देखेंगे, ये सब चुनाव जो है आप देखिए, झुंझुनू में अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है, वहां चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरा डेरा डाल के चुनाव जीता है, वो सब चीजें होती है। ये सब चीजें होती है, सरकार में रहता है, सरकार उसका दुरुपयोग करती है, इसमें निस्संदेह वो सरकार में थे, उन्होंने दुरुपयोग किया है इस बात का। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, वहां की व्यवस्था, ये सब चीज भी इस बात को तय करती है। जिस तरीके से निर्दलीय काफी संख्या में जीत के आए सभी जगह करीब करीब, तो ये सब चीजें जो है आजकल चुनाव जो है निकाय के चुनाव बहुत नजदीकी चुनाव हो गया, छोटा चुनाव हो गया। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने 6 दिन बाद अध्यक्ष या चेयरमैन बनने का जो फैसला लिया, ये भी कहीं न कहीं मानसिकता है उनकी, खराब मानसिकता का पीछे नहीं। 6 दिन में ये खरीद फरोख्त करने का या इनका ऐसे मानस रहते हैं, ऐसे लोगों ऐसे चुनाव का घटनाक्रम करते हैं। देवल साहब, जो बाड़ेबंदी की व्यवस्था देखने को मिली है, सिरोही, पुष्कर, झुंझुनू, कई जिले ऐसे हैं जहां बाड़ेबंदी की भी देखने को व्यवस्था मिली है। तो क्या जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस की भी देखने को मिली है, तो बीजेपी के जो बीजेपी की तरफ से भी जो प्रत्याशी हैं उनकी बाड़ेबंदी देखने को मिली है, तो कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है, पार्टी को संदेह है कि हमारे जो जिताऊ उम्मीदवार है वो जो सामने जिसका बोर्ड बनेगा वहां पाला बदल सकता है। बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये बाड़ेबंदी की और ऐसी घटना जैसे कांग्रेस ने अभी जयपुर में किया, ऐसे क्रम जो है कांग्रेस करती होगी, ऐसे लोग बाड़ेबंदी करते होंगे। हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र की तरह जो पहली बार चुनाव जीत के आते हैं या चुनाव जीत के आते हैं या चुनाव जीतने वाले हैं, उन लोगों को एक जगह बिठा के इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए, कैसे वोटिंग की जाएगी, किस तरीके से अपने को चेयरमैन चुनना है, ये सब चीजें एक विषय होता है। तो उसको लेके हम लोगों ने इकट्ठा किया। और जो बाड़ाबंदी करते हैं, मैं बाड़ाबंदी और बाड़ाबंदी शब्द से ही खिलाफ हूँ। एक प्रशिक्षण केंद्र भारतीय जनता पार्टी अपने जनप्रतिनिधि जो जीत के आने वाले हैं और उनके लिए करते। हम कुलवाल साहब के पास चलते हैं। कुलवाल साहब, जो बाड़ेबंदी हुई है उसको देवल साहब ने प्रशिक्षण केंद्र नाम दिया है, तो हम आपको ये जानना चाहेंगे कि जो ये प्रशिक्षण केंद्र है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्या पार्टी को विश्वास नहीं है अपने उम्मीदवारों पर? देखिए, ये इसको प्रशिक्षण केंद्र बोले या प्रशिक्षण कैंप बोले, अगर जिस आदमी को पार्टी के बारे में वोट देना भी नहीं आता हो, उस आदमी को इन्होंने टिकट दे दिया हो, इस प्रकार की बात करके क्यों जनता को गुमराह करना चाहते हैं?
जनता देख रही है, देवल साहब को, मेरे को भी। सवाल है कि कैंप आप लगाओ तो कैंप तो चुनाव से पहले लगता है, कैंप चुनाव के बाद लगता है क्या? तो कैंप की बात आप मत करो। तो फिर अगर आप कैंप लगा रहे हो तो कांग्रेस बाड़ेबंदी कर रही है, तो फिर वो बात सही है उनकी। आप बाड़ेबंदी करते हो तो कैंप लगा रहे हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो चुनाव देखिए, जनता ने इनको चुनाव में हरा दिया है, इनको हार को स्वीकार करनी चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप तो जो भी सत्ता में दल होगा ना, उसमें लगेगा कि उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। तो सच्चाई तो यही है, अगर ऐसा होता तो फिर दिल्ली के लिए भी देवल साहब बोल देंगे कि दिल्ली में 303 सीट बीजेपी कैसे जीत गई। तो सवाल है, ये आरोप प्रत्यारोप लगा के जो जनता ने जो इनको फैसला सुनाया उसको सिर माथे रखे, उसको स्वीकार करे और ये कहे कि अगले बार जो भी कमी हम लोगों से रह गई उसके हम करेंगे। ये तो हुई बात एक। बाड़ेबंदी ये दोनों पार्टियां करती है, क्योंकि बाड़ेबंदी करने के लिए पैसा चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक गरीब पार्टी है, हम लोग बाड़ेबंदी नहीं कर सकते। तो बाड़ेबंदी, अब ये कोई इसको कैंप बोलता है, कोई प्रशिक्षण शिविर बोलता है ये बाड़ेबंदी। उन्हीं लोगों को बंद क्यों किया जा रहा है? आप देखिए, जयपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ज्यादा थे, उसके बाद भी कांग्रेस का बोर्ड बन गया यहां पर। तो उसको अपनी गलती स्वीकार नहीं करते ये, क्यों कि इनको गलती स्वीकार करना सिखाया नहीं है। सच्चाई को ये सच्चाई से दूर रहना चाहते हैं। अब जो राजस्थान की जनता ने जो इनको जो भी मत दिया है, उसको जो इनको जो हार दी है, उस हार को स्वीकार करके जनता का आभार व्यक्त करे कि राजस्थान में चुनाव शांतिपूर्ण हो गए। उसके लिए हम जनता के आभारी है। जी देवल साहब, क्या कहना आपका इनके इस बात के ऊपर? सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं भाजपा के ऊपर। मेरा कुंडवाल जी से ये कहना है कि ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये बात पूरी सुने नहीं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता कभी भी कोई कमी रह जाती है उस पर पुनर्विचार करके आगे बढ़ती है। मैंने इनको कहा, आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा बाड़ाबंदी कौन से लोग करते हैं, किनको पसंद है हमें पता नहीं, हम इसको प्रशिक्षण शिविर का नाम देते हैं, प्रशिक्षण शिविर के नाते ये काम करते हैं। तो ये बाड़ाबंदी वाले लोग कौन है ये खुद समझे। मैं तो बाड़ाबंदी शब्द के खिलाफ हूँ। जनप्रतिनिधि जो जनता का वोट लेके चुन के आता है, उनके लिए क्या बाड़ाबंदी? वो बाड़े में रखने, पशु सब पशुओं के लिए बाड़ा होता है, पशुओं के लिए केंद्र होता है, कोई ऐसे रोकने का बाड़ाबंदी। ये जनप्रतिनिधि है, जनता का वोट लेके चुन के आए हैं, ऐसे लोगों को कहाँ बाड़ाबंदी का नाम दे। मैं कहता हूँ किसी न किसी तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस बात का प्रशिक्षण भी हो सकता है कि आपको लोग बहकाएंगे, गलत काम कराना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हम तो उसको प्रशिक्षण के अंदर में लाके ये बताते हैं कि आपको ऐसे लोगों के बहकाव में नहीं आना। फिर भी कहीं न कहीं ये सब चीज मैंने पहले भी कहा कि कहीं कार्यकर्ता टिकट वितरण बहुत सी चीजों में कमियां रह जाती है। आप देखिए, मैंने कहा कि 3 निगम में भारतीय जनता पार्टी को शहर की जो जहां ज्यादा वोट है उस जगह पे अच्छे से बहुमत मिल रहा है। ये सब चीज है, लेकिन कई लोगों का मानसिकता केवल नेगेटिविटी पे रहती है, कमजोरी कहाँ है उस पे रहती है। हमने पहले भी कहा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी परिणाम कभी पक्ष में कभी विपक्ष में आते रहते हैं। ये मैं नहीं कहता, अटल जी ने कहा सरकारें बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन अपने जो उद्देश्य है वो कायम रहने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का चिंतन विचार जो देश के प्रति है, जो लोकल व्यवस्थाओं के प्रति है, राज्य के प्रति है, और जो कार्यकर्ता है वो पूर्ण रूप से जनता के काम करने के लिए जब सत्ता में नहीं थे तब भी तैयार थे, अब सत्ता में है तो दुगुनी शक्ति से तैयार है। हमारी जिम्मेदारियां जहां जहां जीतते हैं बढ़ जाती है और दुगुनी क्षमता से हम काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात से शिक्षित है और उनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है। जी देवल साहब, अभी कुलवाल साहब ने बीजेपी पे सीधा सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी कोई भी गलती स्वीकार नहीं करती, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। देखो, सद्बुद्धि जैसी चीज किन के लिए उपयोग करनी चाहिए वो इनको खुद को एक बार दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वीकार गलती करती है, स्वीकार गलती करके उसको सुधार करके
जो इस आज देश में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, वो इसी बात का द्योतक है। आप कहीं मुगालते में नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कमजोर है। कमजोर पार्टी नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के विचार और चिंतन और पार्टी के कार्य के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाला कार्यकर्ता है। जनता का जो भी आदेश होता है उसको स्वीकार करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ दशकों बाद अगर कोई सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इसमें जनता का जितना रोल है वो हम जनता का धन्यवाद करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन ये परिणाम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कुछ सीखता है और सीखने की उसकी प्रवृत्ति है और सीख के उसको करता है, और जो कहती है भारतीय जनता पार्टी वो करती है। आप देखिए पूरे देश में, देखिए आप छोटे से छोटे चुनाव में, देखिए आप छोटी से छोटी जगह पे जो हमने कहा है हमने किया है। जी कुलवाल साहब, अभी देवल साहब ने कहा है कि जो कांग्रेस है वहाँ परिवारवाद चलता है और भारतीय जनता पार्टी जनता की जो भी आदेश है उन्हें सर आंखों पे रख के काम करने वाली पार्टी है। नहीं, ये बात तो कांग्रेस बोलेगी, मैं क्यों बोलूंगा उनके बारे में कि वो परिवारवाद है कि नहीं है। इस बारे में मुझे नहीं पता है कांग्रेस परिवार है कि नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है। देखिए आज जो विषय है वो ये राजस्थान के लोकल बॉडी चुनाव को लेके है। ये बातें तो हम बाद में भी कभी कर लेंगे बैठ के। ये तो हमको साल में 365 दिन इसके मिलते हैं और चुनाव होते रहते हैं हिंदुस्तान में। सवाल है कि आज जो निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसको ये देवल साहब स्वीकारे और आइंदा आगे अपना जो जनता से किए वादे पूरे करेंगे तो जनता इनको जिताएगी। अगर जनता से किए वादे कभी पूरे नहीं करेंगे तो इनको जनता काय को जिताएगी। सवाल आज सब निकाय चुनाव को लेके है, अपन को उसी में बात करनी है। जी देवल साहब अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी कमजोर पार्टी नहीं है, जनता की जो भी आदेश हैं वो सराखों पे रख के काम करती है। हाँ तो मैं ओहो सभी गलत फहमी किसी आदमी को हुए हारने के बाद भी चुनाव, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। ये इनको खुद को दिख रहा है कि राजस्थान के 49 निकायों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले 21 पे थी। आज भारतीय जनता पार्टी 10 पे भी आ जाए ना तो देख लीजिएगा। अब फिर वो ये बोले सबसे बड़ी पार्टी है, हमें क्या तकलीफ है। फर्जी कॉल फर्जी मिस कॉल पे अगर जिस पार्टी की मेंबरशिप हो वो मेंबरशिप होती है क्या? मेंबरशिप के पैसे जमा होते हैं, एक एक फॉर्म भरा जाता है। आज ये देवल साहब पार्टी की बात करें, किस पार्टी की बात करें, मिस कॉल के मेंबरशिप की बात करें क्या? पर मैं अभी कुल मिला के जो बात आज हो रही है वो निकाय चुनाव को हो रही है और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुझे आपके चैनल सब चैनल से हारती हुई दिख रही है। जी देवल साहब अभी कुलवाल साहब ने आरोप लगाया है भाजपा फर्जी पार्टी है, माफ कीजिएगा फर्जी मेंबरशिप का आरोप लगाया है इन्होंने और कहा है कि भाजपा गलत मेंबरशिप का शिकार हो रही है। जी देखो गलतफहमी किसको है वो खुद इसका एनालिसिस करे दोबारा से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश की जनता, इस देश की संपूर्ण जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है। ये भारतीय जनता पार्टी के वो मुद्दे पूरे हुए इस देश में जो 370 राम मंदिर, ये इसलिए नहीं हुआ। नहीं, एक बात देवल साहब सुन लीजिए। कौन राम मंदिर? आपने मना किया कि राम मंदिर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के गृह मंत्री ने कहा राम मंदिर के बारे में भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बात नहीं करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो क्या? आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप उसकी बात करो। राम मंदिर की बात आप 370 की बात करो, आपकी पार्टी का मामला है। मैंने कहा जो उसको आप पूरा सुने, मैंने ये कहा कि जो मुद्दे बहुत पुराने समय से लंबित हैं इस देश में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस मुद्दे को लेकर इस देश में बलिदान दिया उन्होंने, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने लिया था जब भारतीय जनता पार्टी का इस देश में 2 विधायक नहीं थे, उस टाइम लिए थे। लेकिन आज जब वो उस बात पे आए तो उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। तो मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है जनता से वादा वो पूरा करती है। जनता का कोई भी आदेश भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। जनता
से जुड़े हुए कोई भी काम वो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने नारा ही नहीं दिया इस बात का, सबका साथ सबका विकास, इस उद्देश्य को लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है तो अंत में बैठे व्यक्ति तक पहुंचने का काम करती है। मैंने ये बात कही है और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो जो वादे किए हैं उनको पूर्ण रूप से पूरा करने का प्रयास किया है और किया भी है उस कार्य को। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी किस बात के लिए कमजोर है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक मोर्चे पे मजबूत पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी है। चाहे वो देश में फैल रहे गलत कार्यों के खिलाफ हो, चाहे कैसा भी कोई कार्य हो, उनके खिलाफ अगर कोई कदम उठाने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी है। उसने देश में आज तक संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया से जो है अपना पक्ष रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच विश्वास के आज देश में पूर्ण रूप बहुमत की सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की वजह से बनी। इन ऐसे लोगों के बताने से हमारी मेंबरशिप फर्जी नहीं हो सकती जो एक छोटे से धड़े में बट के रह जाते हैं या कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को ये कतई कहने का अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबकी जनता पार्टी है। ऐसा कहीं हमारा विचार नहीं है कि हम कुछ लोगों में भटके रहें, क्षेत्र में भटके रहें, ऐसी बात करें वैसी बात करें। ऐसे बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीज का चिंतन करके चलती है कि इस देश में जो भी कार्य विकास के हैं, जो भी कार्य इस देश के पेंडिंग है वो होने चाहिए, चाहे वो छोटे निकाय में हो, चाहे आगे हो, चाहे बड़े हो। चुनाव जीतना हारना यही काम करने की परिभाषा नहीं है। परिभाषा चुनाव हारने के बाद भी काम करने की है और जीतने के बाद भी काम करने की। नहीं, इन सब बातों में यहाँ ये बात आती है मेन कि भारतीय जनता पार्टी ठीक आपकी विचारधारा है, आपकी बसपा की विचारधारा है, लेकिन ऐसी स्थितियां क्या पैदा हो गई कि हमें अपने जिनको हमने टिकट दिया है उन पर हमें विश्वास नहीं, उनकी बाड़ेबंदी की आवश्यकता पड़ जाए। यदि किसी पार्टी को यदि अपने कार्यकर्ताओं की, अपने निष्ठावान व्यक्तियों की बाड़ेबंदी की स्थिति आती है तो मैं समझता हूं पार्टियों के लिए चिंतन और मनन का विषय है। क्योंकि यदि मानी हमने जो भी स्थिति है, जिनको हमने टिकट दिया है, किसी टिकट देने से पहले कोई मापदंड देखा जाता है, उस मापदंड पे यदि वो व्यक्ति खरे नहीं उतरते हैं, हमें विश्वास नहीं है कि वो व्यक्ति बाद में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। किस दल की बात कर रहे हैं? मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूं। आप दोनों पार्टियों से सवाल पूछिए, हमने तो इसका जवाब दिया है कि हम प्रशिक्षण केंद्र के नाते आप अभ्यास वर्ग बता रहे हैं, प्रशिक्षण नहीं अभ्यास वर्ग बोल रहे हैं। ठीक है, अभ्यास वर्ग की आवश्यकता किसी होटल में नहीं होती है, अभ्यास वर्ग की आवश्यकता होती है किसी मैदान में, अभ्यास वर्ग की आवश्यकता होती है कार्यालय में। ये आपसे पूछ के तय नहीं करेंगे, ये पार्टी नहीं, आप वैसा आपकी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप तय कर सकें। पार्टी के जो नेता है उनमें मैं जानता हूं कि मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत निकट से देखा है, शायद मैं समझता हूं जितना आपने देखा होगा उससे अधिक देखा होगा, लेकिन इस समय आज की जो आवश्यकता है उसमें व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि जिनको हमने प्रत्याशी बनाया है, जो हमारे टिकट पर चुनाव जीत के आए, हमें ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं आए। जी ओमेंद्र दादी साहब, जो मानिए हमारे प्रत्याशी जिनको हमने टिकट दिया, दादी साहब जब चुनावों से पहले प्रत्याशियों को टिकट दिए जा रहे थे उस समय इनके जो दोनों पार्टी हैं भाजपा और कांग्रेस, इनके जो आला नेता है उनके एक ही बयान था कि हमें जिताओ के साथ टिकाऊ उम्मीदवार भी चाहिए। फिर हॉर्स ट्रेडिंग की कहानी। देखिए, जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए, लेकिन बिकाऊ उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। आवश्यकता है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं न भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूं न कांग्रेस के लिए कह रहा हूं। आज दोनों ही पार्टियों ने जिस हिसाब से किया है, कांग्रेस ने भी बाड़ाबंदी की है, भारतीय जनता पार्टी ने भी की है, कि अन्य दलों की तो स्थिति ऐसी है ही नहीं कि उनकी बाड़ाबंदी की आवश्यकता हो। वो तो केवल सिंबलिक इलेक्शन लड़ रहे हैं। बसपा चुनाव लड़ रही है केवल नाम मात्र के लिए लड़ रही है, आप चुनाव लड़ रही है नाम मात्र के लिए लड़ रही है। इनका चुनाव लड़ना एक मजबूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग भी वोटर परसेंटेज देखता है, कई दफे अपनी लोगों में पहचान बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, जबकि कुछ स्थानों पर निर्दलीय ऐसी स्थिति में है जो अपनी कई जगह भाजपा को लाभ पहुंचाएंगे, कई जगह कांग्रेस को लाभ पहुंचाएंगे, कई जगह हॉर्स ट्रेडिंग में होगी कि निर्दलीय कहेगा कि मुझे महापौर बना दो, मुझे सभापति बना दो, मुझे चेयरमैन बना दो, क्योंकि जिसके पास में अधिक। अब ये मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज मतों की गणना हो गई, 9 दिन बाद में परिणाम आएंगे। ये किस बात का संकेत है? यानी हमने खुले दे दिया कि जो पार्टी जितनी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है हमने खुली छूट दे। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। ऐसी क्या मजबूरी राजस्थान सरकार के पास है कि चुनाव के
6 दिन बाद, जबकि मैं बीच में आपको टोकते एक बात कहना चाहूंगा कि इससे पहले कि हम लोगों ने जो चुनाव देखे, आज मतों की गणना होगी, अगले दिन चेयरमैन का चुनाव हो जाता था, उसके बाद में उपसभापति का, उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता था। 9 दिन का गैप देना कहीं न कहीं उनकी मंशा में खोट दिखाता है। ये दिखाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग की बात आएगी तो ये कुलवाल जी की पार्टी में तो इतनी दम है नहीं, ताकत है नहीं, इनकी तो पहले कांग्रेस में विलित हो चुकी, इसलिए इनकी तो बात करना अलग है। बात आती है आपकी पार्टी की। आपकी पार्टी या कांग्रेस दो ही हॉर्स ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के बिना, जब तक मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि विधायकों पे और सांसदों को जिस प्रकार से दल बदल कानून लगता है, जब तक हम स्थानीय निकायों पे भी दल बदल कानून की प्रक्रिया नहीं लगाएंगे, आपको इसी प्रकार की बाड़ेबंदी करनी पड़ेगी। इस बाड़ेबंदी को खत्म करना है तो हमको सबको मिलकर ये बात उठानी चाहिए कि स्थानीय निकायों में भी, पंचायत में भी दल बदल कानून लागू हो। जब तक दल बदल कानून लागू नहीं होगा, इसी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी। दादी साहब, एक बार बताओ, आपको विधानसभा में तो दल बदल कानून है ना, उस समय जब कांग्रेस के जब हमारे 6 एमएलए ने तोड़े, तब हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने 5 साल निकाल दिए हमारे, 5 साल लोग विधानसभा अध्यक्ष ने 5 साल निकाल दिए। एक भी 5 साल में फैसला होगा नहीं। 5 साल के लिए विधायक चुना है, 5 साल के लिए सांसद चुना है, तो उस समय ये दल बदल कानून रहा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेना चाहिए कि 7 दिवस के अंदर इसका फैसला करे। आज दल बदल कानून तो बना दिया, कानून इतना लचीला है कि विधानसभा अध्यक्ष जब तक फैसला नहीं करेगा, बिल्कुल जब तक हम हाईकोर्ट नहीं जा सकते। हाईकोर्ट ये कहेगा, नहीं बताओ दल बदल कानून बताए ना आपको, आपका दल बदल सपोर्ट कर रहे हो क्या? आप दल बदल सपोर्ट कर रहे हो क्या? आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का चिंतन और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक। कर्नाटक में क्या किया आप लोगों ने? कर्नाटक में क्या किया आप लोगों ने? आप बता दीजिए कर्नाटक में क्या किया? कर्नाटक में 16 आदमी ने जेडीएस कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने 15 लोगों को टिकट दे दिया। आपका तो जमीन है ही नहीं, आपकी बात क्यों करो? आप गुमराह मत करो, आप भी वही हो, सत्ता के लिए कुछ भी करोगे आप लोग, आप सत्ता के लिए कुछ भी करोगे। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं पवार साहब की पार्टी बहुत अच्छी है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? आप लोग पार्टी के संस्थापक जो थे, उनकी पार्टी भूल जाओ, उनका नाम आप भी भूल जाओ। आपके नेताओं को याद नहीं, उनको दीनदयाल जी का नाम, क्या बात कर रहे हो? पंडित दीनदयाल जी का नाम तो लो ही मत आप लोग क्या लोगे नाम उनका? उनके नाम से अरे हम ले रहे होंगे बात अभी हम पंडित दीनदयाल जी का विषय नहीं है, बात हम यहाँ कर रहे हैं कानून की। देखिए यहां जब तक मैं मानता हूं, या आप लोग भी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, आप परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि जिनको हमने टिकट दिया, आज हमें विश्वास नहीं, चाहे मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं आज हमें विश्वास नहीं है, जिसके लिए हमने चुनाव प्रचार किया, जिसके लिए हमने नेताओं को भेजा, कल वो हॉर्स ट्रेडिंग बिक जाएगा, महापौर बन जाएगा। इसलिए जब तक हम लोग एक आवाज नहीं उठाएंगे कि दल बदल कानून विधानसभा लोकसभा में नहीं, पंचायतों में और ये स्थानीय निकायों में भी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अब क्या होगा कि तो इसके पीछे मनसा आप कह रहे हो, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब गैप हुआ हो, तो आज पहली बार गैप हुआ, तो इस टाइम सरकार राजस्थान में किसकी है? जरूर सरकार की ऐसी मंशा थी, सरकार को कहीं चुनाव आयोग ने बुलाया था सारी पार्टियों को, जब चुनाव आयोग ने पूरा अपना जो परफॉर्मेंस समझाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया ही नहीं। आप बता दो कहां विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने? जब चुनाव आयोग ने सारी पार्टी बुलाई, सारी पार्टियां गई, कुल मिला विरोध किया हमने, कुल मिला के कुलवाल जी मैं ये कहना चाहूंगा स्थानीय निकायों की किसने कहा? दिखा दो विरोध, पैटर्न दिखा दो विरोध। ये परिसमन हो रहा है दोबारा चुनाव। अरे सर ये जयपुर की बात करते हुए मैं कुलवाल जी एक बात और कहना चाहूंगा आपको, इसका विरोध किया मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि स्थानीय निकायों की स्थिति, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, हमने निकायों की पोजीशन बना दी कि निकाय प्रमुख जिस भी पार्टी की सरकार हो उसके सामने कटोरा लेके घूमे। हमने उनको स्वावलंबी बनाने की कोशिश नहीं की, उन्हें हमने आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की। यदि सरकार आपकी पार्टी की रही तो आपने जहां मेयर या उप प्रमुख जो भी
कांग्रेस के बने हुए, आपने उनको प्रताड़ित किया होगा। जहां कांग्रेस की सरकार रही वहां भाजपा के रहे, उनको प्रताड़ित किया होगा। जब तक हम इनको इनकी कलम में ताकत नहीं देंगे, इसी प्रकार की स्थिति होगी। महापौर, सभापति, अध्यक्ष को आप कटोरा लेके घूमने की प्रवृत्ति से निकालें, उन्हें मजबूत बनाएं। अब मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है 25 बिंदु का, उसमें एक भी ऐसी बात नहीं है जो स्थानीय निकाय चुनाव पर लागू होती है। कहां इन्होंने कहा ही नहीं कि हम सफाई कर्मियों की भर्ती निकालेंगे। अरे आवश्यकता आपने, ठीक है, स्थानीय निकायों में हम जब तक चेयरमैन को, महापौर को एक पावर नहीं देंगे, नियुक्ति की पावर, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे, केवल हम उनको सरकार के अधीनस्थ बना दें कि आप आइए हमसे सहायता लीजिए, तो हम ये चाहे आप चुनाव आज करा लो, कल करा लो, 10 महीने बाद करा लो, नतीजे कभी भी निकाल लो, स्थितियां यही होगी। हमें इनको मजबूत बनाने, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समय में भी जो कांग्रेस के मेयर थे या कांग्रेस के सभापति थे, उनको भी आपने शोषित बहुत किया होगा। कांग्रेस के समय में भारतीय जनता पार्टी को लोगों को किया होगा। अब जब तक हम इस परंपरा को समाप्त नहीं करेंगे, इन्हें मजबूत नहीं बनाएंगे, इनके लिए कानून नहीं लाएंगे, ये स्थिति होगी। हम कितनी भी कोशिश किए जाए, शहरी सरकार को। आपने मेरी बात को पूरा सुना नहीं। मैंने कहा पंडित दीनदयाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने चुनाव सुधार की बात करी थी इस देश में, और चुनाव सुधार की बात आप कर रहे हैं। लेकिन ये चीज जनता को मत परिष्कृत होना पड़ेगा। जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं जिसको जिता के भेज रहा हूं उसमें इतनी ताकत हो, सरकार चाहे किसी की हो। छोटी सरकार अगर अपोजिशन में बनती है तो उसको काम कराना ज्यादा लाजमी हो जाता है, और वो ताकत से, अपने अधिकार से उस जनता के अधिकारों की रक्षा करे और जनता को काम करके दे। ऐसा अगर कुछ होगा तो चुनाव सुधार होगा, और चुनाव सुधार हो जाएगा तो ये जो लोग जो पुराने समय से राज करते आ रहे हैं, जिन्होंने राज को भ्रष्ट कर रखा है, वो इस बात को समझ जाएंगे कि इस देश में अब मत परिष्कृत हो गया है, अब हम ये नहीं कर पाएंगे। जिनको जो आदत है वो करते हैं। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में व्यक्ति का भी प्रभाव होता है, यह पार्टी के मुद्दे कम होते हैं। आपको ध्यान होगा कि सांसद होते हुए व्यक्ति पार्षद का चुनाव हार गए थे, हम ये नहीं कह सकते। मूलचंदा का जो पाली के सांसद होते थे, अपने ही वार्ड में चुनाव हार गए थे। आपके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा के कई नेता ऐसे जो अपने वार्ड में अपनी पार्टी को नहीं जिता सकते। यानी मैं कहता हूं कि चुनाव में कभी कभी स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं और स्थानीय समस्याएं हावी होती है। इसलिए हमें बिल्कुल ठीक है, हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी जिताऊ और टिकाऊ चाहिए। आपकी बात को मैं बीच में काटूंगा। आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, वो ये भारत देश है जिसमें अटल बिहारी जी चुनाव हार गए थे, दस्यु सुंदरी फुलन देवी जो है चुनाव जीत गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव जीतना रण और नीति दोनों में फर्क हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी की बातें नहीं कर रहा हूं, उनको स्थानीय निकाय चुनाव की बात हो रही है। तो आप सांसद का चुनाव हारने वाले को पार्षद का चुनाव हारने की बात कर रहे हो, इसलिए आवश्यक चुनाव आज का परिप्रेक्ष्य, आज का परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ आपको। मैं यही आज का परिप्रेक्ष्य में ये बता रहा हूँ कि चुनाव हार जीत से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म नहीं होता। चुनाव हारने से उस पंडित दीनदयाल जी ने कहा है इस बात को। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कभी भी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से कभी चुनाव नहीं लड़े। तो उनको कहा गया था कि आप वहां से बलरामपुर से चुनाव लड़िए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी जातीयता की राजनीति नहीं की। बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि हमने सबका साथ, सबके विकास की बात करी और उसी आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो हार जीत चुनाव में लगी रहती है। चुनाव जो है अपने आप को सुधार करने का एक बहुत बड़ा अवसर देता है कार्यकर्ता को, जनप्रतिनिधि को। बिल्कुल जो चुनाव में परिणाम आते हैं उससे सबक लेके, सीख लेके करना चाहिए। इसमें मैं कभी इग्नोर नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमजोर बताने, मैं तो ये बात जानना चाहता हूं, क्या बाड़ाबंदी करना दोनों ही पार्टी के लिए क्या उचित कदम है क्या? बस देखिए, मैंने तो इसको पहले ही कहा कि बाड़ाबंदी आप इसको बोलते होंगे, हमने प्रशिक्षण केंद्र के नाम से इसको दिया है प्रशिक्षण। अब गुलाब जामुन को मैं गुलाब जामुन कहता हूँ, आप कहते हो कि अच्छा मिठाई के नाम अलग है, उद्देश्य जब जनप्रतिनिधियों को आप सम्मान की दृष्टि से देख रहे हो, उनको जब कांग्रेस के बाड़ाबंदी देखिए, आप लोग ही बोल रहे हो, आप तो विरोध करो घर वालों का, तो क्यों छाप कई जगह से परिणाम आए हैं, उनमें निर्दलीयों का पलड़ा भारी देखा जा रहा है। दादी साहब, कई जगह जो परिणाम आए हैं, जैसे पाली की बात करें, गंगानगर की बात करें, तो पाली में 21 कांग्रेस की सीटें 65 में से और 29 भाजपा है, 15 निर्दलीय। तो 15 एक संख्या काफी ज्यादा होती है। वहीं गंगानगर में भी 22 निर्दलीय जीत के सामने है। ऐसे कई जगह, जैसे महुआ में निर्दलियों का दबदबा है। तो ऐसे कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस को भी कई जगह नकारा जा रहा है।
तो कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दे हावी होते नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि जिसकी सरकार होती है प्रदेश में, उसका दबदबा रहता है, उसका बोर्ड बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन इन चुनावों में निर्दलीयों की कहीं न कहीं निर्दलीयों का भी दबदबा बना हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं इसके चलते होस्ट ट्रेडिंग तो नहीं होगी पवन जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जी, पवन जी, जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया जी कि स्थानीय निकाय चुनाव में व्यक्ति का भी प्रभाव देखा जाता है। निर्दलीय यदि चुनाव अधिक जीत के आए हैं तो हम ये नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अलग नहीं कह सकते, हम यह कह सकते वो अपने निजी प्रभाव के कारण या स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव जीत के आए होंगे। अब हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि देखो, निर्दलीय हमेशा बहुत अच्छी संख्या में जीत के आए, पहली बार ही नहीं आए। पिछले चुनाव का भी हम रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो निर्दलीय की संख्या अच्छी है। हाँ, यह है कि अब निर्दलीय कितनी हॉर्स ट्रेडिंग कर पाएंगे, कौन निर्दलीय कितनी थैली खोल पाएगा, इस पर डिपेंड करेगा। अब बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि जो निर्दलीय जीत रहे हैं ये होस्ट ट्रेडिंग में कितना कुछ भागीदारी निभाएंगे। इनकी होस्ट ट्रेडिंग की एक तरीके से बढ़ जाएगी। वो महाराष्ट्र के जो चुनाव का हाल हो रहा है, कहीं वो चुनाव निकाय चुनाव में तो देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, इस संभावना को यहाँ दोनों नेता बैठे मेरे पास में, बसपा के भाजपा के, मैं इन दोनों नेताओं के सामने कहना चाहूंगा कि हॉर्स ट्रेडिंग को चाहे कितनी भी ताकत लगा ले कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो निर्दलीय सक्षम है, जो अपने दम पे चुनाव जीत के आए, मुझे उम्मीद है थैली खोलने में भी सक्षम होंगे। हमने देखा है पहले भी गंगानगर में, यहां जहां भी चुनाव हुए, कितनी बड़ी थैलियां खोली गई, कैसे कैसे निर्दलीय चुनाव जीत के आए। तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। 22 जने 19 जने निर्दलीयों की बहुत बड़ी एक तादाद मानी जा रही है सर, क्योंकि 65 सीट है, 65 में से जैसे पाली की बात करें तो 15 निर्दलीय है। 15 निर्दलीयों को जीतना बहुत बड़ी बात मानी जाती है सर। पवन जी, इसमें ये देखना पड़ेगा निर्दलीय में असंतुष्ट कितने हैं, बीजेपी के बागी कितने हैं, कांग्रेस के बागी कितने हैं। बिल्कुल पवन जी, मैंने यही बात कही थी। तो कुल मिला के होस्ट ट्रेडिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, निकाय चुनाव में भी होस्ट ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल हमेशा होती आई है। बिल्कुल, आपको मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब पूरे रिजल्ट आएंगे, जब इस बात का पता लगेगा कि कौन पार्टी का व्यक्ति निर्दलीय जीत के आया है, कौन सी विचारधारा का व्यक्ति निर्दलीय जीत के आएगा, तो पूर्ण रूप से उसका विश्लेषण तो उस टाइम हो पाएगा। आज अपन पहले से ही कहते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिला या कांग्रेस को वोट मिलेगा, तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए बेईमानी की बात है। ये तो आप खुद तय कर लेना, शाम तक आपके रिजल्ट आने के बाद आप बता दोगे, आप खुद मन में तय कर लोगे, आपको खुद पता लग जाएगा। पवन जी शाम तक ही दोनों पार्टियों का वक्तव्य आ जाएंगे कि निर्दलीय अधिक हमारे हैं, ये आप देख लेना, ऑफिशियल वक्तव्य आ जाएंगे इनके जी। तो रोड शेडिंग नहीं होगी क्या राजीव साहब? हो गए ना, इसके लिए तो ये बात करो ना, इसके लिए क्यों मना कर रहे हैं? देखिए, अब ये कहेंगे कि हमारे निर्दलीय थे, टिकट देने में हमसे गलती हो गई, हमारे जीत के आगे सुबह का भूला हुआ शाम को घर पे लौटा गया। आज ये वक्तव्य चालू हो जाएंगे क्योंकि अब इनके पास हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत समय है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जैसे निर्दलीयों का दबदबा रहा है, तो निर्दलीय वो महाराष्ट्र वाली जो परंपरा है वो इन निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगी कि सरकार कैसे बनाई जाए, कैसे होस्ट ट्रेडिंग की जाए, कैसे बोर्ड बनाया जाए। एक तरीके से जो गांवों की सरकार है उसको लेकर होस्ट ट्रेडिंग में देखने को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र वाली चीज है, इसमें थोड़ा फर्क है। महाराष्ट्र में तो पार्टी टूटने का खतरा था या व्यक्ति के बिकने का खतरा है, दोनों में थोड़ा अंतर है। ये देखिए, महाराष्ट्र में यदि कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल, किसी भी दल में यदि सेंध लगाते हैं तो उन्हें परसेंटेज, कुछ संख्या के हिसाब से विधायकों को लेना पड़ता है। या तो मानिए कभी एक सीट की आवश्यकता है, एक बिक जाएगा। आप, मैं ये नहीं कह सकता, इंडिपेंडेंट के लिए नहीं कह सकता। ये जो संभावना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो टिकट पे जीत के आए उन पे भी होगी। कोई आवश्यक नहीं कि पार्टी के साथ में चले हो। कभी कभी स्थानीय निकाय चुनाव में हमने देखा है कि व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के टिकट पे पार्षद बना और वो चेयरमैन बन गया कांग्रेस या भाजपा से। यानी इससे भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव सुधार में ये बात आती है और चुनाव सुधार ऐसी चीजों पे होना भी चाहिए। देखिए, अब चुनाव है, आज शाम तक सब नतीजे सामने आ जाएंगे, ये भी तय हो जाएगा, अनुमानित ये लग जाएगा कि कितने निकायों में बीजेपी का प्रशासन आएगा, सरकार बनेगी, शहरी सरकार बनेगी, और कहां पे कांग्रेस की बनेगी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पार्षद कम आएंगे वहां आज रात से ही जोड़ तोड़ की नीति चालू हो जाएगी। यानी सरकार बनाने की खिचड़ी आज से पकना शुरू हो जाएगी।
जी बिल्कुल 7 दिन तक पकेगी। 7 दिन तक पकेगी। और इसमें किसकी खिचड़ी ज्यादा पकती है, किसकी कच्ची रहती है, ये तो 26 तारीख को ही मालूम चलेगा। दादी साहब, कुछ ऐसे गढ़ हैं, जैसे निम्बेड़ा की बात कर ले, निम्बेड़ा में 15 साल से लगातार बीजेपी का बोर्ड था और वहां बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो दौसा के महुआ की हम बात कर लेते हैं, तो दौसा के महुआ में निर्दलियों ने किसी को आगे नहीं आने दिया, मतलब न तो भाजपा और न कांग्रेस, वहां निर्दलियों का पहली बार पंचायत बनी, पंचायत से पालिका बनी है। जी देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, महुआ की जो आपने बात कही, और पहले पंचायत थी, पंचायत के बाद पहली बार पालिका बन के चुनाव हुआ है। कई दफा लगता है कि आज सरकार में बैठी पार्टी ने हमको लाभ पहुंचाया, ऐसे कई कारण हो जाते हैं। और यहां देखिए कि जयपुर नगर निगम में कंटिन्यू भाजपा के पार्षद अधिक चुनाव जीत के आए। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अभी चुनाव नहीं है जयपुर नगर निगम के, लेकिन एक उदाहरण के रूप में मैंने नाम लिया है। जी। लेकिन जब सीधा चुनाव हुआ तो महापौर कांग्रेस की बनी, ज्योति खंडेलवाल। तो कई दफा स्थिति ये होती है कि वार्ड में व्यक्ति का प्रभाव होता है, लेकिन जो सामूहिक रूप से बड़ा चुनाव होता है तो उसमें कहीं कहीं नुकसान हो जाता है। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि जो उनके टिकट पे चुनाव जीत के आए उनको कितना एकजुट रख पाते हैं, और ये 26 तारीख तक उनको एकजुट रखने की आवश्यकता है। जी देवल साहब, अभी दादी साहब कह रहे थे कि शाम को जैसे परिणाम आ जाएंगे उसके बाद में जो आला नेता है उनके बयान आना शुरू हो जाएंगे, सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता, ईटीसी अन्य कई ऐसे जो निर्दलीय हैं, जो बागी हो गए थे चुनावों से पहले, जिन्हें टिकट नहीं दिया था, वो अब जीत चुके हैं, तो वो पार्टी में शामिल होंगे, तो उनको मनाने के लिए इस तरीके की बातें कही जाएगी। कहां तक ये कारगर साबित होगी बातें? देखिए, आप राजनीति में राजनीतिक सेक्टर को आप वॉच कर रहे हैं तो आप लोग भी समझते हैं इस बात को, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इस बात के लिए कि ये सब चीज एक नीति का हिस्सा है, या नीति के तहत ऐसे लोग करते हैं, या तो जनता इस बात को तय करे कि हम जो है किस पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं। तो कांग्रेस को भी अगर पूर्ण बहुमत मिला नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिला है, तो ये ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, जनता या तो वहां दोबारा चुनाव करा लो, फिर ये कोई सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, लेकिन कहीं इस तरीके से जी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अपन इस बात मैं पवन जी बीच में ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, जब हमने लोकसभा विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों की एक लिमिट बढ़ा दी जी कि इतना खर्चा कर सकता है, ये लिमिट पार्षदों में भी बनी है कि इनकी भी एक लिमिटेशन तय होगी जी। लेकिन इसमें कई जो मुख्य बात, जो मैं घूम घूम के वापस उसी बात पे आता हूं, कारण यह है कि जब तक हम दल बदल कानून इस पे नहीं लगाएंगे, हम कितनी इनकी लिमिटेशन बना लें, कितना भी खर्चों पे नियंत्रण कर लें, लिमिटेशन आवश्यक है। ये दल बदल वाली जो स्थिति है, अब मैं एक ये बताना चाहूंगा आपको कि मैंने मेरे वार्ड से यदि किसी को एक मेरी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से किसी को चुनाव में वोट दिया, वो जीत गया, लेकिन वो सभापति, महापौर या अन्य कोई पद पाने के लिए बिक जाता है, तो मेरी भावनाओं के साथ में ठेस पहुंची या नहीं पहुंची। तो इसलिए दल बदल कानून पंचायतों में भी और दल बदल कानून स्थानीय निकायों में भी लागू करने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद, आप सभी जन टीवी को समय दिया और काफी कम समय में काफी ज्यादा जानकारी आप लोगों ने उपलब्ध कराई। और हमारे साथ जुड़े थे भाजपा से श्रवण देवल साहब और बसपा से विष्णु कुलवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार ओमेंद्र दादी साहब। आप सभी का जन टीवी में स्वागत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।